ये औरत ने देखा कि एक कस्टमर बस मोमोज का अंदर वाला हिस्सा खा रहा है और बाहर की परत छोड़ दे रहा है। वो तुरंत उसके पास गई और वजह पूछी। तब पता चला कि वहाँ के लोगों को मोटी मोमोज की परत पसंद नहीं है, लेकिन उसके मोमोज उसके गांव के स्टाइल में बने थे। उस औरत ने कस्टमर की बात दिल से लगा ली। घर जाकर उसने मोमोज की परत को और पतला करने की कोशिश शुरू कर दी। वो बेलते बेलते इतनी पतली बना दी कि उसमें से मोमबत्ती की रोशनी तक दिखने लगी। लेकिन जब उसने दोबारा ठेला लगाया तो फिर भी कोई उसके मोमोज खरीदने नहीं आया। बाकी सारे ठेले पर खूब भीड़ लगी थी, बस उसके ठेले पर सन्नाटा था। वो कितना भी जोर से आवाज लगाती कोई रुकता ही नहीं था। दिन के आखिर में उसने बाकी ठेले वालों की भीड़ देखी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसके मोमोज खराब हो चुके थे। उसने आंसू रोकते हुए उन्हें प्लेट में डाला और बिना झिझक कूड़े में फेंक दिया। लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो अपने नए बने मोमोज लेकर अपने मकान मालिक के पास गई छकाने। मकान मालिक ने कहा, परत तो और पतली है, लेकिन अब भी हमारे यहाँ की वॉन्टन जैसी नहीं बनी। अगले दिन वो अपने मोमोज लेकर वॉन्टन वाले के पास पहुंची सलाह लेने। उसने छक्कर कहा, स्वाद तो अच्छा है, लेकिन अगर वॉन्टन जितनी पतली बनानी है तो आटे में लाई पानी डालना पड़ेगा। वो घर गई और कोशिश की, लेकिन जो मोमोज बने उनमें अजीब सा खारापन था और पुराना स्वाद गायब हो गया। तभी उसकी नजर पास रखे नमक पर पड़ी और उसे एक आइडिया आया। उसने आटे में नमक डाल दिया ताकि लाई पानी अच्छे से मिल जाए। इस बार मोमोज एकदम परफेक्ट बने। जब उसने ठेला लगाया तो लोग खुद ही आने लगे। कुछ ही घंटों में सारे मोमोज बिक गए। सबने कहा बहुत टेस्टी है और औरत के चेहरे पर फिर से मुस्कान आ गई। धीरे धीरे उसके कस्टमर बढ़ते गए। बिजनेस इतना अच्छा चलने लगा कि उसकी बेटी भी मदद करने आने लगी। लेकिन इससे एक लोकल गैंग लीडर को बुरा लग गया। उसने गुंडे भेजे कि हफ्ता दो और यहाँ तक कि उसकी बेटी को उठाने की कोशिश की। ये देखकर औरत से रहा नहीं गया। उसने किचन से चाकू उठाया, अपनी दोनों बेटियों को पीछे किया और लड़ने को तैयार हो गई। गैंग लीडर ठिठक गया। उसे अपनी माँ की याद आ गई जिसने बचपन में उसी तरह उसे बचाया था। वो औरत की हिम्मत से बहुत प्रभावित हुआ। उसने कहा, एक प्लेट मोमोज देना। औरत थोड़ा झिझकी, लेकिन फिर भी एक प्लेट परोस दी। गैंग लीडर ने खाया और मुस्कुराते हुए कहा, बहुत बढ़िया। फिर उसने अपने सारे आदमियों के लिए भी मोमोज मंगवाए। उसने औरत को फिर कभी परेशान नहीं किया, बल्कि हफ्ते का पैसा भी कम कर दिया। और तो और उसने एक बार में 500 मोमोज का ऑर्डर दे दिया। औरत की मुसीबत खत्म हो गई, बल्कि उसे एक बड़ा कस्टमर मिल गया। उसी रात एक आदमी ने मोमोज खाकर कहा, थोड़े कच्चे पैक करके दे दो। वो हैरान हो गई, बोली, रात भर में खराब नहीं हो जाएंगे? आदमी बोला, नहीं, मेरे घर फ्रीज है, रख दूंगा तो ताजे रहेंगे, जब चाहूँ तब पका लूंगा। उस बात ने औरत के दिमाग की लाइट जला दी। उसने सोचा, क्यों ना पैक करके फ्रीज वाले मोमोज भी बेचूं। उस दिन के बाद से वो सिर्फ पके हुए मोमोज नहीं, बल्कि पैक किए हुए फ्रोजन मोमोज भी बेचने लगी। उसका बिजनेस दिन दूना रात चौगुना बढ़ता गया। लोग उसके ठेले के आगे लाइन लगाने लगे। बाद में तो घर पर बनाना भी मुश्किल हो गया, इसलिए उसने एक छोटी फैक्ट्री खोल ली, वर्कर रख ली। आखिर में उसके मोमोज सिर्फ वहाँ ही नहीं, बल्कि दूसरे देशों में भी बिकने लगे और दुनिया भर के लोग उसके बनाए मोमोज का स्वाद लेने लगे।